अभी हम आपसे कुछ यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और उसको आप सुन रहे हैं अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात करके तथा माहेश्वरी अपनी आत्मस्वरूपा को जानकर समाधि योग से आप माँ का ध्यान करते हुए आप अनुष्ठान करें। ये जन्म में आहुति आप डालें, माँ अति प्रसन्न होती है। मैया को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधन है, लेकिन उसमें एक यज्ञ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा यज्ञ सिर्फ माता जी का ही है जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियाँ और वन्य औषधि जिसमें डाली जाती हैं, जिसमें पालक डाला जाता है, घिया लौकी डाली जाती है, जिसमें अगर तगर कपूर इलायची और नागर मोथा, गन्ने के टुकड़े, नींबू, खीर, खसखस, ये सब सामग्रियाँ इसमें डाली जाती हैं। और आज तमाम प्रकार की सैकड़ों तरह की सामग्रियाँ आज अष्टमी की रात्रि को यज्ञ में आहूत होंगी। तो यह पूरा का पूरा नज़ारा बड़ा अद्भुत है। इस समय माता वैष्णो देवी धाम का आप दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों के मध्य में बसी हुई माँ पूरे जगत का कल्याण कर रही है, सबको आनंद दे रही है। वैसे भी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन मैया रानी को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऐसी माता की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो मैंने कुछ यज्ञ के बारे में आपको जानकारी दी है कि इस यज्ञ में गिद्दी के टुकड़े छोटे छोटे करके, यदि आप अपने घर पर भी यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़ा मखाना डालिए, पंचमेवा डालिए, गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालिए, फिर उसको आहूत कीजिए। जितना तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल लें, और जितना चावल ले रहे हैं उसका आधा जौ लें, जितना जौ ले रहे हैं उसका आधा शर्करा बूरा यानी गुड़ का बुरादा। ये चीज़ें इसमें थोड़े कमल गट्टा डाल लीजिए, आप मिल जाए बाज़ार में तो आप इसमें बेल पत्र बेल फल की इसमें आप गिद्दी डाल दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, आजा कौन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, यह मिला करके और फिर इसमें आप आहूत करें, आनंद हो जाएगा। जीवन मुक्त तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवे तात यो भवे जगदम्बिकाम। कहा गया जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, मृत्यु को जीत करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माँ भगवती का आह्वान भजन करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जीवन कृतकृत हो जाता है। गुरु के वचनों के अनुसार हमने संत जनों के मुख से जो सुना है, गुरुजन आचार्य के मुख से जो सुना है, उसी प्रकार से माता भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन हमें करना चाहिए। राजन नेव कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशय अन्य यज्ञास कामास्तु प्रवंती क्षयन मुखा। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, वो मोक्ष को देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ तो बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ लेकर के जाते। फिर और क्या गया, मनीषी विद्वान यह वेदांत शासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वालों को विधि पूर्वक यज्ञ में आहुतियाँ डालनी चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर भी वह लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं, लेकिन मैया भगवती की कृपा से व्यक्ति भगवान में समाहित हो जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। और कितनी सुंदर बात कही गई है, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भी, मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति भी यज्ञ से अपने आप को जोड़े। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। न संग्रामेन गंगायाम स्नान दानादिवर्जितम मरणम ते पितृस्तत्रे सौधई जाते कुरुद्वः। क्या सुंदर बात कही है, क्या कह दिया। 71 नंबर का श्लोक है, इसमें कहा है कि हे राजन, तुम्हारे पिता की जो मृत्यु थी वो रण स्थल में नहीं हुई, गंगा के तट पर ही अपितु आपके पिता की उद्धारता के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा और उनके लिए एक देवी यज्ञ, उससे तुम्हारे पिता का उद्धार कल्याण। यह राजा जन्मेजय से भगवान वेद व्यास ने ये ऐसी तमाम बातें कही हैं। अब आइए, ये यज्ञ की बात आपने सुनी, अब हम चर्चा ये करेंगे। अब चर्चा ये की जा रही है कि नवरात्रा के पावन समय पर हम कितनी बेटियों को भोजन कराएं
उनकी संख्या कितनी हो, क्या क्या उन्हें जिमाएं और बेटियों की आयु कितनी हो, ये चर्चा हम अब इस कार्यक्रम में करने के लिए जा रहे हैं। सत्संग टीवी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस समय बहुत लोग जुड़े हुए हैं और आज अष्टमी के दिन लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं, जो कि आपको बहुत आनंद देगा। जैसे ही बेटियां आपके घर आती हैं तो सबसे पहले बेटियों के चरण धोइए, उनके चरण धोकर उसको जल को पूरे घर में उस जल का आप छिड़काव करें। आइए, जन्मेजय ने पूछा, नवरात्रि तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्विजोत्तम विदानं विधिवद ब्रूहि शरत काले विशेषता किम फलम खलु कस्तस्य विधि कार्यो महामते एतस्द्वैस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तमः। जन्मेजय ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्रा के आने पर और विशेष करके शारदीय और चैत्रीय नवरात्रा में हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका विधि विधान पूर्वक आप हमें भली भांति आप समझाइए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। किम फलम खलकस्तत्र विधि कार्यो महामते एतद्भीतरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तमा। हे गुरुदेव, इस पूजा का फल क्या है और उसमें किस विधि का पालन किया जाता है, हे ध्वजवर कृपया विस्तार पूर्वक आप हमें इसके बारे में बताएं। ये राजा जन्मेजय ने गुरुदेव भगवान वेद व्यास से ये बात पूछी। उन्होंने कहा कि इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, नवरात्रा करने से क्या फल प्राप्त होता है। एक दिन मैंने आपको बोला है, जो पूरी नवरात्रा का व्रत नहीं कर पाते तो नवरात्रा का पहला दिन, नवरात्रा का 5वां दिन, नवरात्रा का 8वां दिन बड़ा विशेष है। यदि आपने अन्न नहीं खाया है तो आज नवरात्रा की आप अष्टमी कर लीजिएगा। आज 16 तारीख हो गई है, जिस अष्टमी की बहुत बड़ी महिमा है। बेटियां आज से ही आरंभ कर दें अष्टमी का व्रत। 1 महीने में 2 अष्टमी पड़ती है। जो भी बेटी अष्टमी का व्रत करेगी, ग्रंथ कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय ने भी कहा है कि उसको अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। माता रानी उसकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को दूर कर देती है। यह माँ की बहुत बड़ी कृपा, और मैं शास्त्रोक्त पद्धति से ही आपके बीच में यह निवेदन कर रहा हूँ। तो शृणु राजन प्रवक्ष्यामि, भगवान व्यास कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्रा व्रतम शुभम शरदकाले विशेषेण कर्तव्यम विधिपूर्वकम वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वाव्रतम यमदष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु चः। भगवान वेदव्यास कहते हैं, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रा के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरदकाल और वसंत यानी चैत्र की नवरात्रा विशेष करके बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी गई है। उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक और भी 2 नवरात्रा, एक माघ के महीने में आती है और एक तपस्थ महीना, तपस्थ कहते हैं महीना, आषाढ़ के महीने में भी वो नवरात्रा चल करके आती है। इस प्रकार से चारों नवरात्राएं जीव के लिए बहुत कल्याणकारी हो जाती हैं। शरद्वसंतना मानव दुर्गमो प्राणिनाम यः तस्मादद्यादिदं कार्यं सर्वत्र स्वमिच्छतः। शारदीय नवरात्रा और चैत्र की जो नवरात्रा हैं, ये संसार में ऋतुएं प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्रा व्रत जरूर करना चाहिए। ये स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं, सुनो, जिन्होंने 18 पुराण उपपुराण इस सब कुछ लिख करके तैयार किया, वेद वेदांग का बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार ही नहीं किया, लोगों के हृदय में उसको स्थान दे दिया। ऐसे भगवान व्यास कहते हैं कि सजग समझदार व्यक्ति को इन दोनों नवरात्रा में, तो चारों में नहीं कर पाते हैं, तो इन दोनों नवरात्रा में उन्हें व्रत अवश्य में वही करना चाहिए। द्वाविवेशु महाघोर व्रत रोग करौ नृणाम। इसलिए क्योंकि क्वार में और चैत्र में बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। ये दोनों ऋतुएं भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। स्पष्ट लिखा है, ये सबका विनाश कर देने वाली है माँ भगवती जगदम्बा। आप व्रत करते हैं तो अन्न पेट में नहीं जाएगा, इससे रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और मैया की साधना उपासना होगी वो तो अलग है ही, लेकिन व्रत करने से रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए उन्हें सुबह चैत्र तथा आश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का एक प्रेम पूर्वक उनका दुर्गा पाठ
और कहा गया है कि उनके लिए हवन यज्ञ और कन्या पूजन और अखंड ज्योति उन्हें जलानी चाहिए। अमावस्या च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम हविषम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्बने। श्लोक बड़ा बढ़िया है, बहुत आनंद देने वाला श्लोक है। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्यान ग्रहण करें। इसमें लिखा है कि अमावस्या जैसे कल पड़वा है, एक उदाहरण के तौर पर, वैसे तो कल नौमी है, एक उदाहरण के तौर पर जैसे नवरात्रा शुरू हो रही है और आज है अमावस्या और कल है प्रतिपदा, चाहे शारदीय नवरात्रा हो और चाहे नवरात्रा हो चैत्र की। एक बात मैं और आपको मार्कंडेय पुराण की कहना चाहूँगा, जिसमें पूरी पूजा की बात कही गई है। बहुत लोग अमावस्या को अशुभ मानते हैं, कहते हैं अमावस्या तो श्राद्धों में आई है, शारदीय नवरात्रा में ऐसा मानते हैं, कल नवरात्रा है इसलिए हमें अमावस्या को तो कोई सामान खरीदना नहीं है, तो वो फिर पड़वा को ही सब सामान इकट्ठा करते हैं, दिन पूरा निकल जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि अमावस्या श्राद्ध के लिए शुभ तो है ही, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा के लिए भी अति विशेष है वो है, इसलिए पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था है वो अमावस्या के ही दिन कीजिएगा। दूसरे दिन के लिए बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का काम ना रहे। दूसरे दिन बहुत आराम से आप निष्कंटक होकर के और आप माता की पूजा कर सकते हैं श्रद्धा के साथ। इसलिए जितनी भी तैयारी है श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया है, उसकी जो भी तैयारी है उसको एक दिन पहले, यानी उसको अमावस्या के दिन ही उसको पूरा कर लिया जावे। पड़वा के लिए किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। अमावस्या के दिन एक बार भोजन करें, ऐसा वर्णन किया। एक बार आर्ले हविष्यम चासनम कार्य एक भुक्तम तो तद्बने, स्पष्ट वर्णन है। नवरात्रा में तो आप उपवास करते ही हैं, लेकिन एक दिन पहले से, यानी अमावस्या के दिन से एक ही बार भोजन लेना है, बस एक बार फलहार लेना है। कभी कभी तो लोग पूरे दिन खाते ही रहते हैं, जिससे आपको पुण्य तो मिलता है, लेकिन पुण्य में एक बहुत बड़ी फल में कटौती हो जाती है। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबा चौड़ा बांस गाड़ें और उसमें मैया जी का मंडप बनाएं, ध्वजाओं से उसे सुशोभित करें। मैंने एक दिन और भी बोला है, मैया जी को जब मंडप में बिठाया जाता है तो माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। मंडपस्तु प्रकृतव्यम समय देशे सुविस्थले, अच्छी जगह पर मंडप बनाइए, शुद्ध जहाँ का वातावरण है ऐसे स्थान पर मैया जी का मंडप बनाइएगा और उसमें मैया जी को स्थापित करना है, बिठाना है। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें, लाल मिट्टी से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और एक पटा रख दें, चौकी रख दें, या उसमें ईंट की भी आप वेदी बना सकते हैं। वह वेदी 4 हाथ लंबी 4 ही हाथ चौड़ी ये होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और उसके ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। यदि कहीं बाहर व्यवस्था नहीं बन रही है तो घर पर ही आप स्नान कर लें। प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः नद्या नदे तड़ागे वाप्याम कूपे गृहे अथवा। यदि कुआं, तालाब, नदियाँ, सरोवर कुछ मिल नहीं रहा है तो अपने घर पर ही आप भोर में जल्दी सूर्य निकलने से पहले पड़वा के दिन आप स्नान कर लें, आप नहा लें। फिर लिखा है प्रातः नित्यम पुरः कृत्वा द्वयानां व्रणम तथा अर्घपादादिकम सर्वम कर्तव्यम मदपूर्वकम। रात्रि में देवी माँ के तत्व को जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल करते हुए और रात्रि में उस दिन भी जागरण हो जाए, कीर्तन हो जाए आदि रात्रि तक पड़वा के दिन, तो इसको विशेष माना गया। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वर्ण जरूर करें, उन्हें कपड़ा लत्ता दें, मधुपर्क दें, उनके माथे पर चंदन, रोली, तिलक, हाथ में दाहिने हाथ में कलावा बांधकर चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें, ऐसा वर्णन किया गया। प्रातः नित्यम प्रकृत्वा द्विजानां वर्णम तथा
ब्राह्मण के मुख से एक पाठ सुना जाता है वो 9 पाठ के बराबर हो जाता है। इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा। आप खुद पाठ करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसका 1 गुना फल है। लेकिन ब्राह्मण के मुख से किया गया एक पाठ सीधे नवचंडी के बराबर है, 9 पाठ के बराबर है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो अभी कुछ मैं इस नवरात्रा में कन्या पूजन के लिए जो मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, और वो कन्या पूजन आप कल कीजिए, कल नवमी है, ठीक है। बहुत लोग अष्टमी को ही अपना व्रत तोड़ ताड़ करके रख देते हैं, पूजन किया, छुट्टी करी और कढ़ाई चढ़ाई और भोजन कर लिया। यदि आप अष्टमी में कन्या पूजन आप करते भी हैं तो बेटियों को जिमाइए, अपना व्रत मत तोड़िए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, उनके चरण धोइए। वैसे हम लोग तो कन्या पूजन नवमी को ही करते हैं। कालिका पुराण में बहुत बड़ा विधान है उसका। ये विधान है कि कन्या पूजन 9 ही दिन होना चाहिए। यदि व्यवस्था है तो पहले दिन, दूसरा दिन। अब आज आप ये सुन रहे हैं कि पहले दिन की कितनी कन्या, दूसरे दिन की कितनी कन्या, तीसरे दिन की कितनी कन्या, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, आठवें दिन में कितनी कितनी कन्या, और लास्ट वाले दिन कितनी कन्या होनी चाहिए। तो यह श्रीमद् देवी भागवत में भी वर्णन है और कालिका पुराण में तो विस्तार पूर्वक पूजा का वर्णन किया ही गया है। एक बात मुझे कालिका पुराण की इतनी अद्भुत लगी, कहा गया कि टूटी माला के ऊपर, जो माला जपते जपते बार बार टूटती है, खंडित होती है, ऐसी माला पर जप करना बहुत ही ज़्यादा उसको अशुभ माना गया। उसको बहुत ज़्यादा उसको अशुभ माना गया, यहाँ तक कि उसे मृत्यु कारक उसे माना गया है, ऐसा माना गया उसको। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं। नियमम प्रथम कृत्वा पश्चात पूजा समाचरित उपवासे नक्तेन एक भुक्तेन वा पुनः। सबसे पहले उपवास व्रत, उपवास व्रत में भी एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत। नक्त व्रत तो उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं खाया जाता, कुछ भी नहीं लिया जाता, फलहार भी नहीं लेते, लोग लौंग ले करके पानी पी करके व्रत कर देते हैं, उसको नक्त व्रत कहते हैं। एक है एक भुक्त व्रत, इसको ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिसमें एक बार फलहार ले लेते हैं और रात्रि को मैया जी की आरती पूजा करके लोग एक बार ले लेते हैं भोजन। तो ऐसा भी विधान है, इससे भी नवरात्रा सिद्ध ही मानी जाती है। तो इसमें एक भुक्त व्रत में एक बार अन्न लेते हैं और एक बार लेते हैं वह फलहार, इसको कहते हैं एक भुक्त व्रत। और नक्त व्रत उसे कहते हैं कि जिसमें ना फलहार लिया जाता, जिसमें ना आहार लिया जाता। ये बहुत कठिन है, इसको कहते हैं नक्त व्रत। लेकिन एक है उपवास व्रत। उपवास व्रत किसे कहते हैं? जिसमें फलहार लेकर के नवरात्रा को पूरा किया जाता है, जिसमें फल का ही आहार लिया जाता है, दूध फल इत्यादि लिया जाता है, उसको उपवास व्रत कहते हैं। तो एक बार आप सब लोग सुन पा रहे हैं हमें, तो आप सुन पा रहे हैं और इसमें ये चर्चा की जा रही है, इसको सुन लीजिएगा। व्रत 3 प्रकार का होता है, उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत। अनुज भाई तुम सुन लो, तुम ज़्यादा करते हो व्रत, इसलिए तुम्हारे काम की बात है। आचार्य जी, देवी भागवत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, व्रत 3 प्रकार का होता है। एक है उपवास व्रत, एक है एक भुक्त व्रत और एक है नक्त व्रत। तीनों में अंतर क्या है? जिसमें फलहार लेकर के व्रत किया जाता है उसको उपवास व्रत कहते हैं। एक भुक्त व्रत में एक बार व्रत किया जाता है और एक बार आहार लिया जाता है रात्रि को पूजा पाठ के बाद में, उसका भी भारी महत्व बताया इस ग्रंथ में। उसको कहते हैं एक भुक्त व्रत। लेकिन एक और है, वो बड़ा अद्भुत है, उसका नाम है नक्त व्रत। नक्त व्रत में ना अन्न लिया जाता है और नक्त व्रत में ना फलहार लिया जाता, लिया ही नहीं जाता है। लोग जल पी करके, लौंग की बड़ी महिमा इसमें लिखी है, लोग लवंग ले करके, लौंग ले करके और इस पूरे व्रत को निकाल देते हैं, सिर्फ जल के ऊपर रहते हैं। इसमें पत्तियां, बेल की पत्तियां ले सकते हैं। नक्त व्रत में बेल की पत्तियों को लेने का उसमें विधान है, तो उसको भी नक्त व्रत। ऐसे व्रत की महिमा का बहुत ज़्यादा ही वर्णन किया। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए ये न कहें कि हम इतने बड़े पहलवान हैं कि हम बिल्कुल कर देंगे। इसमें प्रार्थना की जाती है मैया को, हे माँ आप ही पूरा कराएंगी तो ये अनुष्ठान, तो ये मेरा व्रत, तो ये मेरी नवरात्रा पूरी हो पाएगी। माँ को प्रणाम करें। यहाँ वैष्णो देवी की चढ़ाई पर भी यहाँ के महापुरुष कहते हैं, यहाँ के जो माँ के भक्त हैं वो कहते हैं बड़े बड़े पहलवान धराशायी हो जाते हैं, घोड़े पर बैठना पड़ता है उन्हें।
यहाँ लोग अपनी ताकत से नहीं चढ़ सकते, यहाँ अपांग विकलांग लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, दिव्यांग लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। जब माँ की कृपा होती है तो कांख में बैसाखी लगा करके वो मैया के भवन में पहुँचते हैं। मुँह कम करो तिवाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जब उनकी कृपा होती है तो बिना पाँव वाला व्यक्ति भी माँ के भवन में जाकर के पहुँच जाता है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है कि अनुष्ठान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने अहंकार को ही दूर दूषित करना होता है। और वो ये कहे कि मैं कर रहा हूँ और मेरे द्वारा हो रहा और ऐसे चढ़ जाऊँगा, ऐसे कर दूँगा, तो बिल्कुल उसमें किसी न किसी प्रकार का उसमें बिल्कुल व्यवधान चल करके आ जाएगा। ये आगे 6 मिनट की लगावत है, बाकी लगावत। तो ये मैया के 3 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। और इस समय आप सत्संग टीवी पर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरे कार्यक्रम को आप लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं। एक बार मैं फिर कहूँ, आप सभी भक्तों को नवरात्रा की बहुत बहुत मंगलमय बधाई, अष्टमी की बहुत बहुत मंगल में बधाई और शुभ। आइए, नियमम प्रथमम कृत्वा पश्चात पूजाम समाचरेत उपवासे नक्तेन एक भुक्तेन वापुना। तीनों व्रतों की महिमा मैंने आपको बताई है। करिष्यामि व्रतम माता नवरात्रामनुत्तमम सायं कुर्मे देवी जगदम्बा ममाखिलम। पूजन के पहले हाथ में जल लेकर मैया से प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप सहयोग करें, आप मेरी संपूर्ण सहायता करें, क्योंकि यह मेरा अनुष्ठान, यह हमारा व्रत आपकी कृपा के बिना हे माँ नहीं हो सकता। यथाशक्ति प्रकृतव्यो नियमो व्रत तवे। एक दिन मैंने बोला है यथाशक्ति जितना हो जाए उतना, नहीं तो फिर आप जितना बोल दोगे उतना नहीं होगा तो उसमें अपराध लग जाएगा। लिखा है तो इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखते हुए उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती जी का पूजन करें। इसमें माँ के पूजन की बहुत ज़्यादा महिमा है। पूजा में क्या क्या चीज़ें लेनी है, वर्णन किया। चंदन अगर कपूरई कुसुमस्य सुगंधिता मंदार कर जासो का चंपकई कर वीर कई। वर्णन चंदन अगर कपूर मंदार करंज अशोक चंपा कनेर के फूल ब्राह्मी और सुगंधित फूल बेलपत्र। कल हमने इसलिए तो बेलपत्र चढ़ाए थे, कल हमने बहुत बेलपत्र चढ़ाए। हम बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं करते। मालती ब्रह्म का पुष्पई तथा बिल्वदलई सुबई। बेल वृक्ष को, बेल पत्र को इसमें बहुत ज़्यादा पूजा में शुभ बताया गया। आचार्य जी कल हमने बहुत बेलपत्र चढ़ाए, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। इससे हर प्रकार का अनिष्ट दूर हो जाता है। शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसमें आपको धन मिलता है, संपदा मिलती है, लेकिन माँ भगवती को बेलपत्र चढ़ाने से हर प्रकार का अनिष्ट दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रमाणित बात है। मैं श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 के अध्याय नंबर 26 के श्लोक नंबर 29 से आपको चर्चा कर रहा हूँ। यदि ग्रंथ आपके घर है तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, बनावटी बात है नहीं। फलई नाना विविधई प्रदातव्यम च तत्र वही नार केलर मातुलिंग दाड़मी कदली फलई। कल भी मैंने आपको निवेदन किया है कि मैया को भोग लगा करके उन्हें गंगा जल या नारियल का जल पिलाएं। एक किसी गिलास में बर्तन में मैया के लिए नारियल जल रख दें। मैया जी को भोग लगा करके गंगा जल और नारियल के जल की भारी बहुत बड़ी महिमा है। प्रसाद दे करके निकाल नैतिक ले जाइए, ठीक है। तत्पश्चात सुनो, ये दोनों दुर्गा सप्तशती को पाठ लेके जाए, मैं पाठ हो गई। दुर्गा सरस्वती लेके जाएंगे सब पाठ एक पाठ मैया सुनाए के आगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो सुन लीजिएगा कि उस अवसर पर अर्घ भी प्रदान है। राजन नारियल, बिजौरा नींबू, बड़ा वाला नींबू होता है, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल, ये चीज़ें मैया को बहुत पसंद हैं। इनके ही द्वारा नैवेद्य का भोग लगे। होम के लिए, मैया के हवन के लिए त्रिकोण को, चतुष्कोण को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। त्रिकोण के मान के अनुरूप वेदी भी आप बना सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। वेदी की बात कही गई। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन माता भगवती का तीनों कालों में पूजन करें, प्रातः भी, दोपहर भी और शाम को भी। तीनों ही कालों में माँ की पूजा की बात कही गई है, ऐसा वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि व्रती नित्य भूमि पर सोए, जैसे हम सोते हैं भूमि पर सोए। व्रत करने वाला भूमि पर सोए, धुले हुए वस्त्र पहने और अमृत के सदृश फलाहार है या भोजन है, कुमारियों का पूजन करते हुए उन्हें जिमाए, प्रसाद रूप में फिर खुद ले।
त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्य मनोवरई गीत वादित नित्य च कर्तव्य महोत्सव। इसमें वो गीत वाद्य बजाए, नित्यम भूमि च शयनम कुमारी नाम च पूजनम, इसमें रोज जमीन में सोए, बेटियों का पूजन करे, प्रतिदिन प्रतिदिन करे। कितना करे? लिखा 9 कुमारी कन्याओं का पूजन कर ले यदि हो जाए तो। इसमें लिखा है कि 9 दिन 9 तो कितनी हो जाएंगी 9 दिन की? 81 हो जाएंगी। इतनी ना कर पावे तो फिर क्या करे? तो उसका भी वर्णन किया गया। उसमें कहा गया है कि पड़वा को 1 बेटी को पूजन कर ले, द्वितीया को 2 बेटियों का पूजन कर ले, तृतीया को 3 कन्याओं का पूजन कर ले, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, छठवीं को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8 और नौमी के दिन 9 कन्याओं का, 9 बेटियों का पूजन कर ले। तो कुल मिलाकर के 45 कन्याएं हो जाती हैं। 45 कन्या होती हैं यदि इसका योग किया जाए। पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3 और जाकर के लास्ट में नौमी की 9, तो इन सबको मिलाकर के 45 कन्याएं होती हैं। यदि आपने इस तरीके से 45 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करा दिया है तो आपने एक बहुत बड़ा अम्बा यज्ञ संपन्न कर दिया। ये चर्चा हमने पूर्व में भी की है और आज भी हम अष्टमी के दिन ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। इस तरीके से आप कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराएं। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करते हुए बेटियों को दक्षिणा जरूर दें, उन्हें चुनरी उड़ाएं, ऐसा भी वर्णन है। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली से कन्या और 10 साल की कन्या तक ही उसके पूजन का महत्व ज़्यादा बताया गया है। 1 साल से लेकर के 10 वर्ष तक लिखा है। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधु नपा। और परमज्ञात भोग्यानाम गंधाधीनम लिखा है। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या, अच्छा इसमें लिखा है कि 1 वर्ष की कन्या, मैं थोड़ा मिस्टेक में बोल गया हूँ। इसमें वर्णन किया गया जो 1 वर्ष की जो कन्या है वो स्वाद चाहती नहीं है तो उसको आप छोड़ करके फिर नीचे इसमें वर्णन कर दिया है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक इसमें वर्णन है। 2 वर्ष की कन्या, मिस्टेक हुई है, दोनों कान पकड़ करके नाकर करता, कैसी गलती हुई है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या को आप भोजन में आप जिमाइए। 1 वर्ष की कन्या को छोड़ दें तो उसको कुमारिका तू सा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेद दिया। तो अब वर्णन किया गया है कि इन बेटियों के नाम भी हैं। जो 2 वर्ष की कन्या हो चुकी है, कुमारी कन्या है, जो कुमारी कन्या है वो कहिए जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी है, 5 वर्ष की रोहिणी है, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या है उसे सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो 2 वर्ष की है उसको कहते हैं कुमारिका। कुमारिका 2 साल की कन्या है उसे कुमारिका के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की को रोहिणी, 6 वर्ष की को कालिका, 7 वर्ष को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की जो कन्या है उसको सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा वर्णन किया गया। कन्या का पूजन करने से लिखा है इसमें शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो शरीर की जो पीड़ा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ और ये कहने में बड़ा आनंद आ रहा है कि जो कन्या का जो हम पूजन करते हैं इससे भगत के शारीरिक जितने कष्ट हैं वो सब मैया जी की कृपा से वो दूर हो जाते हैं। अब हम इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले अब फलों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो अलग अलग जो पूजन की बात कही गई है। अब कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र नाशनम, जो 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराएंगे उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। दुख और दरिद्रता दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी इसकी महिमा है। आयु और बल की भी प्राप्ति होगी। त्रिमूर्ति पूजनाद यास्त्र वर्गस्य फलम भवेत। फिर वर्णन किया गया कि जो त्रिमूर्ति यानी 3 वर्ष की जो कन्या है उसका बंधन पूजन करने से काम की पूर्ति यानी परिवार की पूर्ति होगी। परिवार में क्या चाहिए? परिवार में बेटे को बहू चाहिए, बेटी अच्छा घर प्राप्त करे। ये 3 वर्ष की बेटी की महिमा है। धन धान्य को भी ये देने वाली है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करती है। मैं एक बार फिर कहूँगा, जिनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, धन का अभाव है और ज़्यादा तरह से वंश वृद्धि के लिए त्रिमूर्ति 3 वर्ष की कन्या को
आप भोजन कराइएगा और आनंद हो जाएगा। जो राजा विद्या विजय राज्य तथा सुख की कामना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को 4 वर्ष की बेटी जिसका नाम कल्याणी है उसका पूजन करना चाहिए। विद्यार्थी विजयार्थी च राजार्थी यश पार्थ व सुखार्थी पूजिए नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम। तो उन्हें 4 वर्ष की कन्या को भोजन कराना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या से वंश वृद्धि होती है। नाम है त्रिमूर्ति। 3 साल की कन्या, स्पष्ट वर्णन है ना, मैं श्लोक बोलता हूँ। त्रिमूर्ति पूजनाद्यायु स्त्री वर्गस्य फलम भवेत फिलका पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराने से पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि आगे चलती है, वंश रुकता नहीं है। और आप मुझसे प्रश्न करो, मैं बताता हूँ यहाँ से। तो इसकी ये इतनी बड़ी महिमा है। एक बार ज्योत का भी दर्शन दिखा दो। और ये हमारा मंदिर लगा हुआ है भगवान का, ये भी इस समय लाइव टेलीकास्ट में